फर्टिलिटी के क्षेत्र में जो चैलेंजेस रहते हैं उनके लिए कारगर बहुत ही इनोवेटिव और एडवांस ट्रीटमेंट जिससे सक्सेस डेफिनेटली बढ़ता है, ऐसे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में आज समझेंगे। पीआरपी क्या है, कौन से कंडीशन में उसे यूज किया जाता है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, उसके फायदे कौन से हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, ये विस्तार में आज समझेंगे। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली अपने खुद के ही ब्लड सैंपल से बनाया गया प्लेटलेट्स का एक हाई कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ब्लड के कंपोनेंट्स या पार्ट्स अगर देखें तो उसमें प्लाज्मा नाम का लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें आरबीसीज यानी लाल पेशियां, डब्ल्यूबीसी यानी सफेद पेशियां और प्लेटलेट्स नाम के रक्तकण मौजूद होते हैं। इन प्लेटलेट्स का मुख्य रोल ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग कंट्रोल करने में होता है। उनके बारे में आपने डेंगू इन्फेक्शंस में जरूर सुना होगा। पीआरपी ट्रीटमेंट का पीछे का साइंटिफिक लॉजिक अगर समझें तो प्लेटलेट्स ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें अलग अलग किस्म के हजारों ग्रोथ फैक्टर जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एंडोमेट्रियल ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइन्स मौजूद होते हैं। कोई भी जख्म या डैमेज जहां होता है तो ये प्लेटलेट्स रिपेयर और रीजनरेशन यानी हीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी डैमेज या डोरमेंट एरिया में नए पेशियां या सेल्स बनने आवश्यक होते हैं जो जिनसे बनते हैं ऐसे सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। इन स्टेम सेल्स को पीआरपी स्टिमुलेट करता है। साथ ही नियोवास्कुलराइजेशन यानी नए रक्तवाहिनी या कैपिलरीज जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाने का काम करती है उनको डेवलप पीआरपी करता है। उससे पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। इसी लॉजिक से डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन डोरमेंट सेल्स से नए सेल्स बनाने के लिए, ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, हीलिंग के लिए पीआरपी किया जाता है। कई अलग अलग क्षेत्रों में जहां रिपेयर और रीजनरेशन रिक्वायर्ड है जैसे डर्मेटोलॉजी में कॉस्मेटिक सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट में न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, ऑर्थोपेडिक्स या स्पोर्ट्स इंजरीज में कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए, वैसे डेंटिस्ट्री और कार्डियक सर्जरी में भी पीआरपी पहले से यूज होते आया है और काफी प्रोमिसिंग रिजल्ट्स इन सारे क्षेत्र में ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। इनफर्टिलिटी या बंधत्व के कौन से कंडीशंस में पीआरपी फायदेमंद है, तो सबसे पहले थिन एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी का इनर लाइनिंग अगर पतला हो यानी 7 mm से आगे नहीं बढ़ पाता, बार बार सफाई या क्यूरेटिंग या टीबी इन्फेक्शन के कारण एशरमन सिंड्रोम जैसी समस्या में एंडोमेट्रियम के बेसल सेल्स डैमेज होते हैं, उनको रीजनरेट करने के लिए पीआरपी बहुत फायदेमंद होता है। पीआरपी के बाद एंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के थिकनेस में सुधार होता है। दूसरा, ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी लो एएमएच की समस्या, रिजर्व अगर कम हो, मेनोपॉज या प्रीमैच्योर मेनोपॉज के कारण प्रेगनेंसी में दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में पीआरपी ओवरी का फंक्शन और ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है। डोरमेंट या सुप्तावस्था में जो फॉलिकल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, एग का काउंट और एग क्वालिटी बढ़ाता है। तीसरा इंडिकेशन, मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स अगर फेल या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस में पीआरपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पीआरपी के बाद ट्रीटमेंट रिस्पांस में काफी इंप्रूवमेंट होती है। एम्ब्रियो क्वालिटी, गर्भाशय का ब्लड सप्लाई, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी या गर्भ चिपकने की ताकत बढ़ती है। इन शॉर्ट, इम्प्लांटेशन के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट पीआरपी एनहांस करता है। आईवीएफ का सक्सेस ही नहीं बल्कि नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस और प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन के चांसेस भी पीआरपी के बाद बढ़ा सकते हैं। इसी कारण बार बार गर्भपात या रिकरेंट एबॉर्शंस में पीआरपी का रोल है। अब जानते हैं पीआरपी प्रोसीजर कैसे की जाती है। तो ब्लड कलेक्शन, एंटीकोagulation, प्रोसेसिंग, एक्टिवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ये पीआरपी ट्रीटमेंट के स्टेप्स होते हैं। उसमें महिला का 20 to 30 ml ब्लड स्पेशल ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है ताकि वो क्लॉट ना हो। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स को बाकी ब्लड कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है, उससे एक्टिवेट किया जाता है और ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड या प्लेटलेट से रिच प्लाज्मा रिक्वायर्ड लोकेशन में एक तो इंजेक्ट या इन्फ्यूज किया जाता है। कहाँ करा सकते हैं ये ट्रीटमेंट, जो कि पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर प्रोसेसिंग, एक्टिवेशन और उसका सही टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इसीलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स द्वारा ही प्रॉपर फर्टिलिटी यूनिट में ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्या इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? पीआरपी टोटली सेफ और नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि कोई आउटसाइड केमिकल या दवाई का उसमें यूज नहीं होता।
जो कि खुद के ही ब्लड से पीआरपी बनता है, कोई क्रॉस रिएक्शन, रिजेक्शन या एलर्जी का चांस ही नहीं। इनफर्टिलिटी केसेस में पीआरपी ट्रीटमेंट अभी एक्सपेरिमेंटल नहीं रहा, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसके बेनिफिट्स वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो पीआरपी एक बहुत ही इकोनॉमिकल, सिंपल ऐसा फ्री ट्रीटमेंट है जिससे फर्टिलिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।